वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज का ये जो वीडियो है इट इज़ ऑन मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब हम जब स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ मिरर्स आर देयर। वन इज़, अगर हम कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। तो मिरर फार्मूले को ड्राइव करने से पहले इसमें जो भी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि हम यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन। तो पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पे अगर हम आते हैं तो साइन कन्वेंशन इज़ व्हाट, अगर हम यहाँ पर कहें कि हम क्या साइन लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का, या फिर हम यहाँ पर बोलें कि फोकल लेंथ का साइन क्या रहेगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर है तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ आपको साइन कन्वेंशन को समझाने के लिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर हमारा क्लियर रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आगे की चीज़ें भी, जितने भी हम डेरिवेशंस करते हैं उन सभी में हमारा साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अब जैसे जनरली कहा जाता है कि भाई आपने क्या लेना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कहेंगे, सपोज मैं यहाँ देखिए साइन बना रहा हूँ आपको कि ये हमने दो एक्सेस लिए, इट इज़ योर पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अदर वन इज़ योर नेगेटिव डायरेक्शन। सपोज आपने कहा कि इट इज़ प्लस ऑफ एक्स, जिसको आप एक्स मानते हैं, इट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वैसे हम किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मानते हैं। ये हमारा एक साइन कन्वेंशन कहता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कोई से भी, अगर हम ये कहें कि तीन ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कैसी लाइंस, नंबर लाइंस, तो उनको हम क्या मान लेते हैं, उनको हम मानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ जो हम साइन कन्वेंशन ले रहे हैं वो बेसिकली किसके लिए ले रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो अब जैसे कुछ चीज़ें आपको पता है कि जो टर्म्स है हमारी, पोल हम किसको बोल, दैट इज़ व्हाट, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड योर पोल। अगर यहाँ कहेंगे तो पोल इज़ द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहला जो हमारा रूल आ जाता है, क्या कहते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला जो सबसे रूल आ जाता है साइन कन्वेंशन में, जो हमारा रूल आता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेज़र करेंगे वो कहाँ से मेज़र करेंगे, वी विल मेज़र फ्रॉम पोल। अब दूसरा इसमें जो रूल आ जाता है कि देखिए लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। सपोज लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से, लाइट कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, तो दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अगर हम जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे, अब देखिए इसमें फोकस किधर होगा, इसमें फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस ऑन दिस साइड, इसका प्रिंसिपल फोकस किधर होगा, ऑन दिस साइड। क्लियर। अब इसमें भी रे ऑफ लाइट तो ऑब्जेक्ट से ही आएगा, तो इट इज़ अ रे ऑफ लाइट। हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी लाइट किस डायरेक्शन से यहाँ पर आकर स्ट्राइक कर रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। अब अगर हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे विच इज़ इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे, ठीक, तो अगर हम ये कहें कि डिस्टेंसेस, राइट, और ये किस डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंसेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल, क्योंकि अभी हमने कहा हुआ है कि जितनी भी हमारा डिस्टेंस होगा वो कहाँ से मेजर्ड होगा, पोल से। मतलब कहने का हुआ कि ज़ीरो ऑफ स्केल आप कहाँ रखेंगे, आप पोल पर रखेंगे। तो डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल इन अ डायरेक्शन opposite to that of incident ray, in a direction opposite to the direction of incident ray, of incident ray,
मैं नोट इसलिए कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि जिससे कि आप कभी भी इस चीज़ को दोबारा देखना चाहें तो आपको क्लैरिटी रहे, राइट, कि इन वर्ड्स अगर हम बात कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे साथ रिटन में भी अगर सामने आता है तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से हम उसको रिकॉल कर पाते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन विद नेगेटिव साइन। इसका साइन क्या रहेगा? इसका साइन रहेगा नेगेटिव साइन। मतलब डिस्टेंसेस अगर हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी कॉनकेव मिरर में, तो ये डिस्टेंसेस कैसी होंगी? ऑलवेज नेगेटिव साइन के साथ में होंगी। अब अगर आप यहाँ देखें कॉन्वेक्स में, तो अगर ये जो डिस्टेंस है इट इज़ विद नेगेटिव साइन। एंड थर्ड वन, distances in a direction जो भी डिस्टेंसेस हम लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, डिस्टेंसेस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन विद नेगेटिव साइन एंड डिस्टेंसेस इन अ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are taken with पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन के साथ में कौन सा डिस्टेंस आप लेंगे? तो पॉजिटिव साइन के साथ में हम डिस्टेंस लेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को देखेंगे। और डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र किया जाएगा? डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा पोल से। तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। इसी तरह से अगर हम देखिए, रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी और अगर हम यहाँ से इधर मेज़र करते हैं डायरेक्शंस तो इट इज़ पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है, इस चीज़ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब कभी भी हम मिरर्स में रिफ्लैक्शन को डिस्कस करते हैं या आगे चलकर हम रिफ्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे, तब भी हमारे साथ में यही चीज़ रहेगा। आप हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है कि ये हमारी जो ली जाती हैं डिस्टेंसेस, किधर पॉजिटिव होता है, किधर हमारा नेगेटिव होता है। और एक और चीज़ आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि भाई ये तो हो गया कि अगर हम डायरेक्शन देखते हैं अपोजिट और इसमें तो आपने देख लिया। अब हम कहते हैं कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज हम इधर ले जाते हैं तो दिस इज ऑलवेज टेकन विथ पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस it is negative. तो above the principal axis and below the principal axis अगर हम देखें, last one is what? Distances above principal axis are taken with positive sign, whereas distance below the principal axis are taken with नेगेटिव साइन। अब देखिए, आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर क्या बना रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो आप कि लेफ़्ट टू राइट लाइट को जाना है, राइट टू लेफ़्ट हमारा इंसिडेंट रे जाना है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। मेन हमें इस चीज़ पर, जैसे कि अब मैंने डायग्राम आपको वन जो बनाया हुआ है यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ नीचे आपको बनाऊँ इन दोनों के लिए, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट कर देता हूँ। चलिए अब मैं इस तरह से बना देता हूँ कि ये हो गया कॉनकेव। देखिए अब फिगर नंबर 1 के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसको बनाया हुआ, और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको भी हम ले लेते हैं इस तरह से, इट इज़ योर। अब इस सिचुएशन में इंसिडेंट रे किधर से आएगा? इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से आता है। तो देखिए ये हमने दिखाया इंसिडेंट रे,
दैट इज योर इंसिडेंट रे। अब अगर हम इस डायरेक्शन में पोल से मेज़र करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव। अगर हम इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं इट इज़ नेगेटिव। इन द सेम मैनर यहाँ पर हम देखें, ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये पोल है। अब अगर हम इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे इट इज़ नेगेटिव, और अगर हम इधर मेज़र करते हैं इट इज़ पॉजिटिव। और अब तो रहता ही है पॉजिटिव, और बिलो कैसा रहता है बच्चों, इट इज़ नेगेटिव। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है जो कि हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दोनों तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेदर द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड डजंट मैटर। हमें क्या देखना है कि अगर हम एक डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं कि किस तरह से हमें आगे चलकर इनको यूज़ करना होगा अपने मिरर फार्मूले में। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं मिरर फार्मूले पर कि मिरर फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं हम मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को ले लेते हैं और हम इसमें जो केस लेते हैं वो कैसा केस लेते हैं, दैट इज़ अ रियल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, तभी भी मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करता चलूँगा। अब देखिए इसका एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये कैसा है हमारा मिरर, इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल आ जाता है, इट इज़ योर फोकस एंड इट इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड हियर, मान लेते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इसलिए मानते हैं कि हमें पता है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगा, इसकी इमेज हमेशा बिटवीन एफ एंड सी ही बनेगा। तो एक जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं उसके बारे में हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो भी हमारी रेज हम दिखाएंगे वो कहाँ होंगी, जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगा वो किस जगह पर होगा, जिस जगह हम चाहते हैं कि हमारे पास ड्रॉ करने के लिए लिमिटेड स्पेस है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि ये कोई भी एक रे ऑफ लाइट आई ऑब्जेक्ट से और ये ओ पर स्ट्राइक करता है और ये किधर से पास हो जाता है, थ्रू फोकस, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा कहाँ से जाएगा, फोकस से ही पास होगा। देखिए रे डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रे डायग्राम से ही आप आगे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली इस रिलेशन को ड्राइव करते हैं। अब दूसरी रे हम हमेशा दिखाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम, ये रे आपने दिखाया फ्रॉम पोल। अब अगर पोल से आप दिखाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कहीं हमारा यहाँ पर जाकर इमेज बनता है, ये इमेज बन जाता है ए डैश बी डैश। तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं ये एंगल आई है तो ये क्या होगा, इट इज़ आर एंड दीज टू आर इक्वल। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हैं। और ये हमारे ऑब्जेक्ट्स और इमेज जो भी फॉर्म हो रहे हैं ये अपराइट पोजीशन में ही फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक अपनी तरफ से ज्योमेट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट इज़ योर ओ एन। कैसा, एक हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब मैंने आपको अलग कलर से शो किया हुआ है जिससे कि आप देख पाएँ कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज़ योर ओ एन। अब ऑब्जेक्ट हमारा है ए बी एंड इमेज है ए डैश बी डैश। अब इसको ड्राइव करने के लिए बहुत ही मैं आपको एक सेट्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताऊंगा। सेट्स ऑफ ट्राइंगल में जैसे हम कहेंगे यहाँ पर पहला जो हम सेट लेंगे दैट सेट इज ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। हम इन दो ट्राइंगल्स में क्या करेंगे, सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे, जो कि आप
प्रीवियस क्लासेस में कर आए हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये दो ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स बनते हैं? एक ऑब्जेक्ट जो पोल के साथ में बनाता है और एक इमेज जो पोल के साथ में बनता है। अगर हम यहाँ देखें तो एंगल APB is equals to angle A'PB', because of laws of reflection angle I is equals to angle R। दूसरा अगर हम कहते हैं एंगल BAP is equals to angle B'A'P, because each is 90 डिग्री। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? These two triangles are similar. Triangle ABP is similar to triangle A''B''P। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियसली रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर A''B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू A''P अपॉन AP। ये एक हमारा कंडीशन निकल कर आ जाता है इन दो ट्राइंगल से। तो देखिए आधा तो हमने यहाँ तक अब कर लिया, बस थोड़ा सा हमारा और बाकी है और ये रिलेशन हमारे सामने होगा। अब दूसरा सेट जो हम लेंगे वो कौन सा लेंगे? देखिए उस पर भी ध्यान देते हैं। दूसरा सेट जो हम लेते हैं दैट इज इमेज विद फोकस, और हम बात करेंगे इमेज विद फोकस में कौन सा आ जाता है? ट्राइंगल A''B''F एंड ट्राइंगल, दूसरा क्या आता है? परपेंडिकुलर जो हमने अभी ड्रॉ किया था, ट्राइंगल ONF। अगर यहाँ आप देखते हैं तो ये दो एंगल्स जो मैं भी यहाँ पर शो कर रहा हूँ, एंगल A''FB' इज इक्वल्स टू एंगल OFN, बिकॉज ये कैसा है? इट इज़ योर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एंगल B''A''F इज इक्वल्स टू एंगल ONF, क्योंकि ये क्या है? इट इज़ ईच 90 डिग्री। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि दीज टू आर सिमिलर। तो ट्राइंगल A''B''F सिमिलर टू ट्राइंगल ONF। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें भी आप यही कहेंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएंगी A''B' अपॉन ON इज इक्वल्स टू A''F अपॉन NF। अब ये हमारे लिए एक रिलेशन निकल कर यहाँ आता है। अब देखिए यहाँ देखते हैं क्या है कि जो हमारा ON है, ON इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि आप देख रहे हैं रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हम कहें कि इफ अपर्चर इज शॉर्ट, अगर शॉर्ट अपर्चर होगा उस सिचुएशन में आप ये कहेंगे P एंड N, ये दो जो पॉइंट्स हैं, आर वेरी क्लोज। तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो आप NF को लिख सकते हैं NF इज नियरली इक्वल्स टू FP। तो देखिए इन चीज़ों का यूज़ करके अगर हम देखें तो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन बिकम्स A''B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू A''F अपॉन FP। ये हमारा दूसरा रिलेशन इसमें हमें मिल जाता है। अब बाई रिलेशन 1 एंड 2, अगर आप 1 और 2 रिलेशन से देखें तो हम क्या देखेंगे? दोनों को कंपेयर कर लीजिए, A''B' अपॉन AB, इधर भी A''B' अपॉन AB, तो हम यहाँ कह सकते हैं A''P अपॉन AP इज इक्वल्स टू A''F अपॉन FP। अब यहाँ से आप देखें कि A''P क्या है? A''P इज योर इमेज डिस्टेंस, AP इज योर
अगर यहाँ देखते हैं डायग्राम में देख लीजिए, ए डैश पी इज़ योर इमेज डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस आया किसका आया, इमेज का डिस्टेंस। अगर यहाँ आप देखते हैं तो इट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज़ योर ए एंड पी। एफ पी इज़ योर फोकल लेंथ, लेकिन अबाउट ए डैश एफ हम कुछ भी नहीं जानते, तो हम कह सकते हैं कि ए डैश एफ जो हो जाएगा, ए डैश एफ विल बी इक्वल्स टू ए डैश पी माइनस एफ पी। हम ये दो चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि ए डैश पी अपॉन ए पी इज़ योर ए डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। अब अगर आप यहाँ देखते हैं कि ए डैश साइन कन्वेंशन हमसे क्या कहता है, साइन कन्वेंशन ये कह रहा था, जैसे मैंने भी आपको बताया था, इसलिए मैंने कहा था हर जगह क्या होगा, साइन कन्वेंशन का यूज़ होगा। तो ए डैश पी रे ऑफ लाइट किधर से आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट से, हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए डैश पी इज़ माइनस वी। वी हम किसको कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को, पोल से। और ए पी क्या हो जाएगा, ए पी इज़ माइनस यू एंड एफ पी इज़ माइनस एफ। अब हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे और आगे हम इसका जो भी हमारी मैथमेटिकल टर्म्स आगे आती हैं निकल कर, उनको देखते हैं। तो हमारे साथ में जो वैल्यूज़ आई थी निकल कर, देखिए पहले रिलेशन में लिखता हूँ, ए डैश पी अपॉन ए पी इज़ इक्वल्स टू ए डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। अगर हम यहाँ देखें तो ए डैश पी इज़ माइनस वी, इट इज़ माइनस यू, एंड ए डैश पी इज़ माइनस वी, इट इज़ माइनस एफ एंड इट इज़ माइनस एफ। हम देखिए साइन लेंगे यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कैंसिल आउट करते हैं तो दिस साइन विल बी कैंसिल, तो इट इज़ v अपॉन यू, इट इज़ माइनस वी प्लस एफ ओवर माइनस एफ। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलता है, माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस एफ यू। आपको ये रिलेशन यहाँ पर मिलता है। अब अगर हम कह दें डिवाइडिंग बाई यू वी एफ बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स क्या कर देते हैं, यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस एफ यू अपॉन यू वी एफ। तो हम यहाँ देखें कैंसिल आउट क्या क्या हो जाता है, v एंड f आर कैंसल्ड, u एंड v आर कैंसल्ड, f u आर कैंसल्ड। आपको यहाँ बचता है, अगर आप देखते हैं तो माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी। अब आप इंटरचेंज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म्स को, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। ये हमारे लिए आ जाता है, इट इज कॉल्ड योर मिरर फॉर्मूला। और ये किस कंडीशन के लिए आया, फॉर रियल इमेज। कैसी इमेज थी, रियल इमेज। तो आप कहेंगे क्या वर्चुअल इमेज के लिए ये चेंज होगा, नहीं, वर्चुअल इमेज के लिए भी ये फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो वर्चुअल इमेज की जब फॉर्मेशन होता है तो रे डायग्राम अलग होता है, तो देखिए वर्चुअल डायग्राम भी, वर्चुअल रे के लिए भी मैं आपको यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम, और आप उसको समझिए, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। और फिर आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसमें कि आपको इसको याद करने की, जैसे कहते हैं ना लर्न करना है, हमें लर्न नहीं करना है, आपको बस वो दो पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, पहले वाले डायग्राम से और इस डायग्राम को भी मैं आपस में कनेक्ट करूंगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप कहेंगे कि अरे ये तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग केसेस हैं, लेकिन यहाँ टर्म्स ऑलमोस्ट सेम आएंगी आपके लिए। तो चलिए उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो देखिए ये हमने एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए वर्चुअल इमेज के लिए।
अब वर्चुअल इमेज का फॉर्म होता है सपोज जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होता है, तब हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ और फिर उसकी इमेज की फॉर्मेशन करता हूँ। बहुत जल्दी से मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ए बी आ जाता है, इट इज़ योर ए एंड इट इज़ योर बी। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हम दिखाते हैं, दिस रे ऑफ लाइट इज़ पैरेलल। देखिए हमेशा आपको एक रे पैरेलल दिखाना है और इस रे ऑफ लाइट को कहाँ से ले जाना है, फ्रॉम फोकस, ये फोकस से पास होगा। दूसरी रे ऑफ लाइट जो आपको दिखाना है वो हमेशा पोल से दिखाना है और यहाँ पर जो भी हमें फॉर्म करना है वो क्या फॉर्म करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पिछले डायग्राम में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। डायग्राम बनाने के बाद अभी मैं आपको शो करता हूँ कि वो हमने किस तरह से किया था। अब देखिए ये पीछे डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब रे ऑफ लाइट क्या होगा, आगे की तरफ से हमें आती हुई लगेंगी। मतलब कहने का हुआ इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा ये एक इमेज बन गया एंड दिस इमेज इज ए डैश बी डैश। अब यहाँ अगर आप देखें, देखिए मैं यहाँ पर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा ये कैसा इमेज आ गया, इट इज़ वर्चुअल इमेज और हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला क्या आया था, 1/v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो जैसे मैंने आपको पिछला डायग्राम, मैं आपको एक बार पिछले पेज पर ले जाना चाहूँगा। आप पिछले पेज पर देखते हैं कि जो भी हमारा डायग्राम था हमने कौन सा सेट लिया था। हमने यहाँ पर सेट लिया था ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिएगा। और दूसरा सेट हमने लिया था ए डैश बी डैश एफ एंड ओ एन एफ। अब अगर आप यहाँ देखते हैं जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसमें भी हम यही दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। मैंने आपको बताया था वही सेट लेना है आपको, ऑब्जेक्ट विद पोल एंड इमेज विद पोल। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे अगर हम बात करें, दिस आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पर देखें, और ये एंगल भी इसी के बराबर हो जाएगा। ये एंगल्स अगर हम कहें तो दीज आर ऑफ योर 90 डिग्री। ये एंगल्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब मैंने आपको वहाँ दिखाया हुआ था ओ पॉइंट, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कहाँ पर, एन तक, तो दैट इज़ ओ एन। वहाँ भी हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट वाले डेरिवेशन में भी हमने यही स्टेप लिखा था। देखिए सिमिलैरिटी आती जा रही है आपको, बस जो चेंज आएगा उस पॉइंट पर आकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, ईच इट इज़ ईच 90 डिग्री। तो दीज ट्राइंगल्स ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश पी अपॉन ए पी। दिस इज़ योर फर्स्ट रिलेशन जो पीछे भी आपने इस डेरिवेशन में निकाला है। दूसरा सेट मैंने आपको कहा था कि दूसरा सेट जो हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, इमेज विद फोकस एंड परपेंडिकुलर के साथ में, फोकस के साथ में जो भी ट्राइंगल बन रहा है उसको हम ले लिए। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या सेट बनता है अगर आप देखते हैं तो इट इज़ ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एन ट्राइंगल ओ एन एफ। अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे सिमिलैरिटी को प्रूव करेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं हम लोग कि अगर हम यहाँ पर कहें कि एंगल ए डैश, अगर देखिए कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम,
हम ट्राइंगल बात कर रहे हैं ए डैश बी डैश एफ, तो ये हमारा एक एंगल आ जाता है। तो दिस एंगल इज ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल्स टू एंगल ओ एफ एन, क्योंकि ये सेम एंगल है। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ में आकर कि दूसरा एंगल कौन सा सिमिलर हो जाएगा, तो एंगल ए डैश इज इक्वल्स टू एंगल एन, दैट इज ईच 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में अगर हम कहेंगे दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर, तो यहाँ भी आप बोलेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ओ एन इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन, अब ए डैश एफ अपॉन के बाद में क्या आ जाएगा, इट इज़ योर एफ एन। अब अगर अपर्चर शॉर्ट हो, जैसे हमने पीछे लिखा था फॉर शॉर्ट अपर्चर, शॉर्ट अपर्चर के लिए क्या हो जाएगा, एफ एन नियरली इक्वल्स टू एफ पी और ओ एन दैट इज इक्वल्स टू ए बी, ये तो मैंने आपको भी बताया था। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन एफ पी। ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाती है। देखिए पीछे भी हमने जो अभी ड्राइव किया था फॉर्मूला, वहाँ भी यही दो रिलेशंस हम लोगों के सामने आए थे। अब अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें बाई 1 एंड 2, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं ए डैश पी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन एफ पी। अब यहाँ ए डैश एफ किसके इक्वल होगा, अगर आप देखते हैं तो यहाँ हम कहेंगे कि ए डैश एफ, देखिए बस यहीं से चेंज आता है। अब ए डैश एफ की अगर आप बात करेंगे डायग्राम में देखेंगे तो इट इज़ ए पी प्लस एफ पी, ए डैश पी प्लस एफ पी। अब आप साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ देखेंगे तो थोड़े से चेंजेस आए। देखिए ए डैश पी अगर आप यहाँ देखते हैं तो दिस इज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर आप ए पी की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर ए डैश पी क्या हो गया, इट इज़ योर प्लस वी, और ए पी क्या हो गया, ए पी इज़ माइनस यू एंड एफ पी इज़ माइनस एफ। अब इन तीन चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ए डैश पी इज़ प्लस वी, इट इज़ माइनस यू, इट इज़ ए डैश पी, ए डैश एफ को हम लिख रहे हैं ए डैश पी दैट इज़ प्लस वी प्लस एफ पी, इट इज़ माइनस एफ, और यहाँ पर हमारा आ जाता है माइनस एफ। तो ये हमारे लिए रिलेशन क्या आ जाता है, माइनस वी एफ माइनस यू वी प्लस एफ यू। और अगर हम यहाँ कह दें कि इफ़ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, हम इसको डिवाइड कर दें किस चीज़ से, बोथ द साइड्स बाई यू वी एफ। तो जब आप यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ यू वी एफ, इट इज़ माइनस यू वी एफ प्लस एफ यू, इट इज़ यू वी एफ। तो वी और एफ कैंसिल हो जाता है, u और v कैंसिल हो जाते हैं, f और u कैंसिल हो जाते हैं, बचता है आपके पास 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन v। इसको रीअरेंज करते हैं, हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन v 1 अपॉन u 1 अपॉन f। तो ये आप देख रहे हैं कि दूसरा आपके लिए फॉर्मूला निकल कर आया, लेकिन फॉर्मूले में चेंजेस कुछ भी नहीं है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। और केस कौन सा था, केस था हमारा वर्चुअल इमेज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मिरर फार्मूला। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे कॉन्वेक्स के लिए भी, अगर हम डायग्राम को एग्जैक्टली सेम रखें तो यहाँ तक का टर्म जो आता है, देखिए जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये टर्म सभी में सेम आएगा। ये मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक टिप दे रहा हूँ कि हमें लेबलिंग पर ध्यान देना है। लेबलिंग इन द सेंस, आप हमेशा ऑब्जेक्ट को ए बी दिखाइए, इमेज को ए डैश बी डैश दिखाइए,
ओ आप इंसिडेंट का पॉइंट दिखाइए, रे ऑफ लाइट जहाँ स्ट्राइक करे, और एन इज़ योर परपेंडिकुलर ओ एन। और आप देखेंगे अगर इन दो सेट्स को आप कंसीडर करके चलिए कि ऑब्जेक्ट विद पोल जो ट्राइंगल बनता है, इमेज विद पोल, एक सेट आप ये लीजिए, दूसरा सेट आप लीजिए फोकस विद परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है ओ एन, एंड फोकस विद योर ए डैश बी डैश। तो अगर आप इसमें देखेंगे हर जगह टर्म सेम आ रहा है, तो कहीं अगर आपसे मिस्टेक भी हो रहा होगा तो ये तुरंत आप रिकॉल कर सकते हैं कि नहीं कहीं कुछ हमसे प्रॉब्लम है, कहीं इसमें कोई चीज़ हम स्किप कर गए हैं या कुछ हमसे गलत हो चुका है। तो ये आपको हेल्प भी करेगा आगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अभी इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आज अगर मैं इसमें और भी चीज़ों को ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।